ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है। 2 हफ्तों तक अब जंग रुकी रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है होर्मुज पर पेंच फंस गया है। जी हां, होर्मुज पर यह पेंच फंसा है क्योंकि ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से अब पैसा वसूलेगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भारत क्या कुछ करेगा। जी हां, भारत के सामने यह बड़ी चुनौती है कि भारत क्या पैसे देगा, क्या ईरान अब भारत से भी पैसे वसूल करेगा, और अगर भारत पैसे देगा तो उसका असर क्या पड़ेगा। जी हां, क्योंकि ईरान ने तो दो टूक कह दिया है कि जो भी जहाज होर्मुज से गुजरेगा उसे तकरीबन 20 लाख डॉलर यानी लगभग 18 करोड़ रुपए के आसपास फीस ली जाएगी। 18 करोड़ के आसपास हर जहाज से यह फीस ली जाएगी, और इस पैसे को ईरान का कहना है कि ओमान के साथ शेयर भी किया जाएगा। तो यहीं पर यह बड़ा सवाल होता है कि क्या भारत में डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ जाएंगे। जी हां, सवाल तो आएगा, क्योंकि होर्मुज से ही बड़े पैमाने पर भारत के जहाज गुजरते हैं। और हमने देखा कि इस तरीके से जब से पिछले 35-40 दिनों में होर्मुज में जब जंग चल रही थी, उस दरमियान पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर देखने को मिला। कच्चे तेल के दाम $100 से ऊपर चले गए थे। भारत में भी कई जगहों पर एलपीजी गैस की किल्लत हुई। सरकार ने उसके लिए नियम बनाया, और यहां तक कि लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी भी घटा दी थी। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब तक चलिए 1 या 2 जहाज जो भारत के आ रहे थे वो तो फ्री में आ रहे थे, लेकिन अब 20 लाख डॉलर देकर आएंगे, तो उसका इंपैक्ट हमारी और आपकी जेब पर क्या पड़ेगा। ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि अगर भारत का जो पेट्रोलियम पदार्थ आएंगे उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो जाहिर तौर पर कीमत तो बढ़नी है। अब यहीं पर बड़ा सवाल है कि भारत क्या कुछ करेगा, भारत कैसे डील करेगा, भारत पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पैसे भारत चुकाता है तो उसका इंपैक्ट हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। दरअसल इसी बीच ट्रंप ने एक बड़ा बयान भी दिया है। ट्रंप ने होर्मुज को लेकर कहा कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही को संभालने में भी मदद करेगा, जिससे व्यापार और सप्लाई सामान्य बनी रहे। वहीं इसी बीच एपी एजेंसी है, न्यूज की एजेंसी है, उसने एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि एक पाकिस्तानी अधिकारी के हवाले से बताया है कि यह प्रावधान सीज फायर डील का भी हिस्सा है। मतलब अमेरिका ने होर्मुज पर ईरान की शर्तों को भी मान लिया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान इस शुल्क से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल जंग में हुए नुकसान के पुनर्निर्माण में करेगा, मतलब डेवलपमेंट में करेगा, जबकि ओमान इस रकम का उपयोग किस तरह करेगा अभी साफ नहीं है। वहीं होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान, बता दें, दोनों का क्षेत्रीय अधिकार है, इसीलिए दोनों देशों को इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की अनुमति दी गई है। तो यह बड़ा बयान भी दिया गया है। अब आप समझ लीजिए कि कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अब 20 लाख डॉलर प्रति जहाज, यहां से जो भी जहाज गुजरेगा वो होगा। हमने देखा है कि किस तरीके से पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल पुथल मच गई थी। और इसी बीच आपको बता दें कि जो ये सीज फायर हुआ है, अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच जो सीज फायर हुआ है, वहां पर पाकिस्तान खलीफा बनकर उभरता हुआ दिख रहा है। इस्लामाबाद में बैठक होगी। दरअसल ट्रंप का कहना है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के रिक्वेस्ट के बाद ही सीज फायर हुआ है। मतलब ट्रंप अब इसका क्रेडिट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के आर्मी चीफ को दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत से ट्रंप को क्या दुश्मनी है। दरअसल टैरिफ जंग की जब शुरुआत हुई थी, उसके बाद से ही भारत और ट्रंप के बीच कुछ खास बनी नहीं बात, और पाकिस्तान तो हर मौके पर ट्रंप का सपोर्ट करता रहा। नोबेल के लिए भी नॉमिनेशन कर दिया था। बहुत सारी चीजें पाकिस्तान ने की, और इसी वजह से अब पाकिस्तान की छवि को सुधारते हुए ट्रंप दिख रहे हैं। अभी आप देख लीजिए कि इस्लामाबाद में बैठक होगी, और अब ट्रंप क्रेडिट भी दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो एक तरीके से पाकिस्तान अब खलीफा बनकर उभरा है। हालांकि वो पाकिस्तान जिसकी इकोनॉमी ऑलरेडी बर्बाद है, जो अपने वहां, मतलब उसके वहां इमरजेंसी की हालत हो गई थी, अब वो युद्ध रुकवा रहा है। अमेरिका ईरानी अधिकारियों की बैठक भी आपको बता दें कि इस्लामाबाद में आयोजित की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है कि दोनों देशों को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आमने सामने बातचीत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। तो 10 अप्रैल को आइए, बातचीत करिए। अब आप देखिए कि अमेरिकी अधिकारी और ईरानी अधिकारी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जाकर बातचीत कर सकते हैं, बातचीत करने वाले हैं। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान खलीफा बनकर उभरा है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो जो ईरान ने जो 10 पॉइंट दिया है, जो प्लान भेजा है ना, उसे अमेरिका ने मान लिया है।
क्योंकि इन्हीं शर्तों पर ईरान भी सीज फायर के लिए तैयार हुआ। वो 10 पॉइंट क्या है वो भी आपको बताते हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने गैर आक्रामकता की गारंटी देने की वो बात करे, मतलब अब अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा। दूसरा, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण बनाए रखने और यूरेनियम एनरिचमेंट को स्वीकार करने जैसी अहम शर्तों को मान लिया है। अब यहां एक बड़ा सवाल है कि यूरेनियम पर भी एक तरीके से बात हो चुकी है, ईरान की डील डन हो चुकी है, और अगर यूरेनियम पर डील डन हो गई है तो ईरान आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। और अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो ना इजराइल, ना अमेरिका, ना कोई तीसरा देश उस पर हमला कर पाएगा, क्योंकि जब वो परमाणु संपन्न हो जाएगा तो युद्ध तो अपने आप ही टल जाएगा, क्योंकि कोई भी देश युद्ध के मैदान में तब कूदेगा नहीं। जैसे नॉर्थ कोरिया के सामने कोई कूदने की हिम्मत नहीं करता, अमेरिका भी वहां डरा रहता है कि भाई किम जोंग से अगर हमने पंगा लिया तो किम जोंग तो हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। और वहीं अगर हम बात करें कि जब ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा तो जाहिर तौर पर वो अधिक सुरक्षित हो जाएगा। अगर 10 पॉइंट की बात करें तो ईरान ने कहा है कि हमले पूरी तरीके से बंद हो, सभी जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं वो हटाए जाएं, और साथ ही तीसरा कि ईरान ने अपने सभी फ्रीज फंड और संपत्तियां वापस देने की भी मांग की है। और आगे कहा है कि सिर्फ सीज फायर ही नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म करने की भी शर्त रख दी गई है। ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों से सेना हटाए जाने की भी मांग की है, मतलब कहा है कि जो भी सैनिक यहां से हैं उनको भी हटाए। और इसके अलावा जंग में हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा या पुनर्निर्माण की भी व्यवस्था ईरान ने मांग ली है। और साथ ही ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखने की शर्त भी रखी है कि पूरी तरीके से एकाधिकार उसका होगा और उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। ईरान ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि हर जहाज से तकरीबन $20 लाख फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ साझा किया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत क्षेत्रीय तनाव खत्म करने की भी मांग कर दी है, मतलब कि अब लेबनान में भी और हिजबुल्लाह के जो आतंकी है उस पर भी हमले ना किए जाए। एक तरीके से इजराइल के हाथ पांव बांधने की पूरी ईरान ने तैयारी कर ली है। तो ये पूरा घटनाक्रम रहा। हालांकि जिस तरीके से ट्रंप ने पहले ये कहा था कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके बाद से दोनों देशों के बीच बातचीत होती है और फाइनली सीज फायर हो जाता है। और अब सीज फायर के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा होर्मुज की है, अब देखना यही दिलचस्प होगा कि भारत पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है।